ओम शांति। जैसे आज बाबा हमें इशारा देते, बच्चे समय के महत्व को समझो। और हम सब जानते हैं हर चीज़ समय के अनुसार ही चलती है। और समय, प्रकृति और हम आत्मा पुरुष, इनका बहुत बड़ा समन्वय है। जैसे अमृत वेले प्रकृति भी हमें सहयोग देती है और उसी समय परमात्मा प्यार भी हमारे ऊपर बरसता है। परमात्मा भी उसी समय हमें अपने वरदानों से, शक्तियों से, सहयोग से, छत्र छाया से भरपूर करते हैं। तो आज के मुरली में बाबा ने मुख्यतः नींद को त्यागने का इशारा दिया है। और एक बाबा दूसरा न कोई, इसका पाठ ही बाबा पक्का करा रहे हैं। तो आज है 6 अक्टूबर 2023। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। प्रश्न, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते? उत्तर, बाप की श्रीमत है, बच्चे नींद को जीतने वाला बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय उठकर मनुष्य भी कुछ ना कुछ प्राप्ति करेगा। तो तुम तो बाबा के बच्चे हो। तो बाबा कहते उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे नहीं उठते तो जिन खोया तिन सोया। बाबा ने कहा जिन सोया तिन खोया, जो सोएगा वो खोएगा। इसलिए दुनिया में भी ब्रह्म मुहूर्त का अमृत वेले का बड़ा महत्व बताते हैं। और कितनी बार तो देखा जाता है जो दुखी कष्टी पीड़ित है शरीर की व्याधियों से, वो भी 4 बजे के टाइम में, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में उसको आराम मिलता है। देखा गया है, हमने हॉस्पिटल में भी देखा है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे सवेरे सवेरे उठने से बहुत प्राप्ति होती है, क्योंकि सवेरे का समय शांत में बहुत अच्छा है। बाबा कहते तो जिन सोया तिन खोया, जो नहीं उठेगा वो खोएगा। सिर्फ सोना और खाना यह तो गंवाना है। इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। गीत चला है, तुमने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाए के। ओम शांति। यह कहानी बच्चों प्रति है। बाप कहते हैं बच्चे खाना और सोना यह कोई तकलीफ नहीं, बाकी यह कोई खाया और सोया इसमें कुछ तकलीफ नहीं होती है, लेकिन ये कोई लाइफ नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिला है। झोली भर रही है, फिर सोना और खाना यह तो गंवाना हुआ ना। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती है, अशरीरी होकर विश्राम पाती है। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धम चक्र चलता है। यह एक ही टाइम अच्छा है। हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाबा कहते बच्चों को बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही, तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन यह सब वर्थ नॉट ए पेनी है। वह पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको मैं दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। तुम जन्म बाय जन्म गवा ये मुझे गाते आए हो क्या? कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी, और हमारा तो एक ना कोई दूसरा। तो बाबा ने याद दिलाया कि तुम गाती आए हो तो ऐसे अभी मन से बनो ना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी जो है ना वर्थ नॉट पेनी,
माना एक पैसे का भी उसका दाम नहीं होता है, इतना तमोप्रधान हो गया है सब। फिर भी मैं उसे लेकर बाबा कहते, मैं तुम्हें कितनी ऊंची भाग्य राज्य भाग्य देता हूँ, और तुमने जन्म बाय जन्म गाया है, कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी, हमारा तो एक दूसरा ना कोई, क्योंकि सजनियाँ तो सब है ना। तो एक बाबा ही साजन को याद करेगी, देह सहित सब सब संबंधी को भूलते भूलते एक ही को तो याद कर रहे हो ना। बाबा कहते, देह देह सहित सब संबंधियों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे, जो अंत में यह शरीर ना और कोई याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा, तुम्हारी यह सच्ची सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म बाय जन्म यात्राएं तुम करते आए, लेकिन मुक्ति को तो पा नहीं सके, तो झूठी यात्रा हुई ना। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थ पर जाते हैं तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहता है ना। खास चारों धाम कहते हैं। तुम कितने धाम किए होंगे, कितने भक्ति, बाबा कहते कितनी भक्ति की होगी तुमने। आधा कल्प से, बाबा कहते आधा कल्प से तुम भक्ति ही करते आए हो। तो बाबा ने आज हमें क्या याद दिलाया? तीर्थों को याद दिलाया, जो 12 ज्योतिर्लिंगम में अमरनाथ और बद्रीनाथ आता है। जैसे ईस्ट में है, चारों दिशाओं का देखेंगे हम, ईस्ट में है काशी विश्वनाथ, वेस्ट में है सोमनाथ, साउथ में है रामेश्वरम, नॉर्थ में है अमरनाथ, और बाकी सारे भी ज्योतिर्लिंगम है। तो बाबा कहते, बच्चे मनुष्य तीर्थ पर जाते हैं तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहते हैं ना। खास 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प तुम भक्ति करते हो। अब इन बातों को कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुम्हें लिबरेट करके फिर गाइड बना साथ ले जाते। कितनी वंडरफुल गाइड है ये बाबा हमारा, कितना कमाल का मार्गदर्शक है। तो बाबा कहते, कितना वंडरफुल गाइड है, बच्चों को ले जाते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता नहीं। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा नहीं। उसको तो वह कागविष्टा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं। लेकिन तुम बच्चे जानते हो, बाप ही दुख हरता सुख करता है। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुमने गाया है ना, आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। यह तो बुद्धि में रहता है ना, परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। सवेरे नहीं उठते हैं, सो जिन सोया तिन खोया। तुम जानते हो बरोबर, हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे ये तो बख्तावर नहीं है। सुबह को उठकर मोस्ट बिलेवड माना प्यार के सागर, गुणों के शक्तियों के सागर बाप को साजन को याद नहीं करते, तो बाबा समझ जाते हैं कि ये क्या पद पाएंगे। बाबा कहते, आधा कल्प से साजन बिछड़ा हुआ है ना, और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता। अभी बाप सम्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे माया खा लेती है। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत, ऐसे नहीं हमको क्या पता किसकी मत मिलती है। समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रिस्पॉन्सिबल है, जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप रिस्पॉन्सिबल है। सन शोज फादर, ये ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है। मुरब्बी बच्चा है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो ये जानते नहीं कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देता है। बाबा को तो याद नहीं करते, सवेरे उठते नहीं, याद नहीं करते तो विकर्म भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते हैं
इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है ना। अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, क्योंकि एक जन्मों की बात तो नहीं, अनेक जन्मों का हिसाब किताब डायरेक्शन बाप से मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से तुम्हें आधा कट हो जाता है, तुम्हारा आधा कट हो जाता है, आधा कट सकता है, क्योंकि बाप पाप कटेश्वर भी है। यह तो बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ, और धर्मराज भी जानते हैं। बाबा कहते क्या जानते हैं बाबा और धर्मराज? पाप बहुत किए हुए हैं। धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो तो फिर गर्भ महल मिलता है। वहाँ तो माया होती ही नहीं सतयुग में, जो मनुष्य को पाप करवाए और सजा भी नहीं खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है ना। सन्यासियों ने कॉफ़ी की है, जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं। भ्रमरी भी क्या करती है? कीड़े को अपने घर में ले आती है। तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हारा नाम ब्राह्मण ही है। ये भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। वो भी विष्ठे को कीड़े को लेके आती और ऐसा सुंदर बटरफ्लाई बन जाता है फिर उसका। हाँ, बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में आते भी तो बहुत हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई ख़त्म हो पड़ते। माया बड़ा तूफान में लाती है बच्चों को। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो, अपने देहभान का हनन करने वाले हो ना। हनुमान माना अपने मान सम्मान देहभान का हनन करना है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को हर और स्वर्गों को कभी नहीं भूलेंगे। इस स्थिति को कहेंगे हनुमान। घड़ी घड़ी बाबा कहते सावधान, मनुष्य तो तीर्थ पर धक्के खाने के लिए जाते हैं, यहाँ और तो कहीं नहीं जाते। एक ही बाप और सुखधाम को याद करते रहना है। तुम तो बराबर विजय पहनने वाले ही हो ना। इनको बुद्धि योग बल ज्ञान बल कहा जाता है। जो बाबा कहते तुम तो बरोबर विजय पहनने वाली ही हो। इनको बुद्धि योग बल ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप समझाते भी है, अगर तुम ऐसे करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसको कह नहीं सकेंगे कि विकारों में मत जाओ। अंदर खाता रहेगा कि हमने इतने पाप किए हैं। अज्ञान काल में भी खाता है। मरते हैं, फिर तोबा तोबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल में गया, फट से सजाएं शुरू हो जाती है। पिछाड़ी में याद ज़रूर आता है। तो आप बाप कहते हैं तुमको तो तोबा तोबा नहीं करनी है, तुम पाप मत करो। जेल बड़ होते ही है ना, तुम भी जेल बड़ थे। अभी बाबा गर्भ जेल की सज़ाओं से छुड़ाते हैं। कहते हैं बच्चे मुझ बाप को याद करो तो पाप की सज़ाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लगेगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है क्रोध। काम महाशत्रु है। यह तुमको आदि मध्य अंत दुखी देते आए हैं। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते तो फिर पद भी ऊंचा नहीं पा सकेंगे, दास दासी बनना पड़ेगा। वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते हैं ना, आप ही सफाई हो जाती। वहाँ तो गंदगी होती नहीं, बाकी चंडाल दास दासी आदि होते हैं। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी का राज है। बाबा कहते बाबा बैठ के तुमको कितना सीक्रेट बातें बताते हैं कि क्या करने से क्या पाओगे। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है। तुम ड्रामा को समझ गए हो। हाँ बच्चे, ड्रामा को समझ गए हो ना। तो पहले पहले मुख्य चक्र को समझना है।
आप ओपिनियन के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं तो बच्चों को डायरेक्शन मिलती है। ओपिनियन करने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी था, अब भारत भ्रष्टाचारी बना। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी मनुष्य बनते हैं। यह ज़रूर समझाना है। जो वह खुद भी कहे कि सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं तो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। हाँ, बाबा कहते जो यह सृष्टि चक्र का राज जान गए हैं उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र है, देवताएं पवित्र है, तब तो उन्हों के आगे माता भी झुकते हैं ना। परंतु यह और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो नहीं सके। बाबा ने कितनी गहरी बात की है। देखो, कहीं कहीं को भक्ति और ज्ञान एक ही लगता है, लेकिन वास्तव में भक्ति में थोड़ी देर के लिए भाव निर्माण होता है, लेकिन संस्कार चेंज नहीं होते हैं। दूसरा कोई भी योग करो, कुछ भी करो, थोड़ी देर के लिए शरीर को आराम पड़ेगा, लेकिन पापों का बोझा, दुख तो कम नहीं होता है ना। ये तो परमात्मा ही कर सकता है। इसीलिए देखो, जो भी ऋषि मुनि साधु संत द्वापर युग में हो गए ना, उन्होंने भी बड़ा ब्रह्म योग किया, सोहम सोहम कहते रहते थे, भला शांति का बहुत अनुभव करते थे, अशरीरी हो जाते थे। इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में कहते, बच्चे पहले ऋषि मुनि साधु संत इतने दिव्य थे कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं तो सन्नाटा हो जाता था। तो हम तो परमात्मा योगी है। देखो, उन सन्यासियों ने केवल ऋषि मुनि ने केवल शिवम शिवम ही कहा था, खुद को परमात्मा समझने लगे थे, तो भी उनकी यह अवस्था थी। तो हम तो उसको स्वयं परमात्मा की शक्ति से पलते हैं। तो देखो हमें कितना ऊंचा बनाते हैं बाबा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चों देखो, सन्यासी पवित्र है, देवताएं पवित्र है, तब तो उनके आगे माता झुकते हैं ना। परंतु यह और बात है, समझ गए इसमें क्या राज है। इसलिए बाबा ने कहा यह और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो नहीं सके। ये समझाना चाहिए सबको। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंचा हो जाएगा। ये सबको समझाना है। भारत पूज्य से पुजारी कैसा बना है, भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी समझाओ सबको। यह बातें ज़रूर समझानी है। बाबा रोज ही क्राइस्ट को याद करते हैं, जैसे लग रहा है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता ही थे। उसको सुखधाम हेवन कहा जाता है, स्वर्ग। इसलिए क्राइस्ट ने सबको कहा है ना, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ हेवनली, गॉड ही क्रिएट करता है, गॉड हेवनली अबोर्ड लेके जाता है, गॉड ऑल माइटी है। क्राइस्ट ने ही ये गा के रखा है। हेवन और हेल का भी उसने बताया था। तो इसीलिए बाबा क्राइस्ट का संदर्भ देके समझाते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता ही थे। उसको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग स्वब फिर नरक बना है। यह फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वह आग लगाएंगे या पानी डालें, उन पर सारा मदार है। यह तो तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं बच्चे, लड़ाई तो लगनी ही है। खून की नदियाँ बहेगी भारत में, हमेशा यहाँ से ही खून की नदियाँ बहती आई है। अभी पार्टीशन हुआ तो देखो कितने मनुष्य दर बदर हुए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। यह भी ड्रामा में नूंद है। आपस में लड़ते, फ्रैक्शन डालते। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़ी ही था, नहीं था। भारत में ही रक्त की नदियाँ बहनी हैं, तभी फिर घी का नदियाँ बहेगी। नतीजा क्या होता है, थोड़े ही बच जाते हैं। तुम पांडव हो गुप्त वेश में, तो गवर्नर को पहले परिचय देना है। जिसके पास जाना होता है उनकी पहली महिमा की जाती है, परंतु
उनों के लिए क्या लिखा हुआ है यह राज तुम ही जानो। वह थोड़ी ही समझते हैं कि यह मृगतृष्णा के समान राज्य है। ड्रामा अनुसार मृगतृष्णा माना लगता बहुत सुंदर है कि कुछ बहुत सुंदर जल लगता है मृग को, हरिण को, कि कुछ वहाँ पे है, लेकिन भागता रहता है लेकिन वो कुछ भी नहीं रहता है, केवल प्रतिबिंब रहता है। तो मृगत जल माना बहुत थोड़े समय का ही खेल, केवल दिखने के लिए, वास्तविकता में सुख नहीं है। तो बाबा कहते हैं वह थोड़ी समझते हैं पॉलिटिक्स वाले कि यह राज्य भी मृग तृष्णा के समान राज्य है। ड्रामा अनुसार उनों के भी अपने अपने प्लान्स बनते हैं। महाभारत में दिखाते हैं प्रलय हो गई, अब महाप्रलय तो होती नहीं, माना सारी ही जमीन पानी के नीचे नहीं जाती है। भारत के पास जो जमीन का हिस्सा है वो तो जलमय नहीं होता है, इसलिए तो भारत में ही देवी देवता राज्य करेंगे ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे प्रलय होता है, लेकिन महाप्रलय माना सारी धरती जलमय नहीं होती है। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझे कि इनों को शिक्षा देने वाला कौन है। हाँ, पहले सब क्या समझे कि इनको शिक्षा देने वाला कौन है। प्राणेश्वर परमपिता शिव बाबा, ज्ञान का सागर। तो बाबा कहते वो पहले समझे कि इनको शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझे बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये सीजरा है, प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसा नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये टाइटल तो ब्रह्मा के लिए है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा के लिए। ज़रूर ग्रैंड मदर, ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तुम बच्चों को ये सब समझाना है। शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियाँ निकलती है। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसे एग्जीबिशन तो कोने कोने में करनी चाहिए। आप प्रबंध करके दो, हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। ऐसे बाबा कहते गवर्नर को समझाना है। वह तुमको थोड़ी मदद देंगे, बाबा कहते वो तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी, वो तुम्हें थोड़ी भी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। वैसे तो वास्तव में स्वयं भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी बाबा की लाडली बच्ची मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी भी राष्ट्रपति है, वो तो पक्की बच्ची है बाबा की। और मोदी जी भी अमृत वेले में उठते हैं, ध्यान लगाते हैं और सब कुछ भगवान के कहने के अनुसार ही चल रहे हैं, और उनका जीवन ऐसे भी बहुत ऊंचा है, हम सब जानते हैं। तो देखो ये साकार मुरली है, बहुत समय हो चुका है इस मुरली को, फिर भी जो बाबा ने कहा है वो अभी साक्षात सब कुछ सफल हो रहा है, परदेश में भी और भारत में भी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों देखो वो तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उन्हें कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उस बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व निकाल देना है। नंबर 2, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। वरदान सृष्टि, वरदान क्या है? सृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। कैसे? दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव, उसका विश्लेषण है वरदान का। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय
वह सरकमस्टेंसेस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख, आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन उनको मिलते हैं, नयनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है, बाबा कहते तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियाँ बनी है ना। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। देखो कितनी गहरी बात की बाबा ने वरदान में, कि दृष्टि द्वारा तो हमें सामने वाले को आत्मा हीरा ही देखना है और फरिश्ता लाइट का शरीर ही देखना है, या किसी गुणों के अंदर, शक्ति के अंदर ही वो आत्मा को देखना है। अभी हमें शरीर किसी का भी नहीं दिखाई दे, यह भी दृष्टि देना और दृष्टि से शक्ति लेना और देना हो जाता है। क्योंकि हम भी जो देखेंगे, जो दूसरे को देंगे, वही हम खुद ही बनने वाले हैं। तो हमें फरिश्ता बनना है, बेदाग हीरा और डायमंड बनना है, संपूर्ण बनना है। तो बाबा के वरदान को संपूर्ण मुरली का आज्ञा का पालन करके उसको धारण करके अनुभव में लाके फिर सबको देने की सेवा भी करनी है। इसलिए बाबा ने कहा वरदान के विश्लेषण में, बाबा कहते हैं जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियाँ बनी है ना। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो। फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। अनेक आत्माओं का फ्यूचर तुम निमित्त बन के बाबा के श्रीमत से श्रेष्ठ बना सकते हो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। और ये जो आप ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो देख रहे हो, इसी का साक्षात्कार हमने अमृत वेले में, जब हम ज्ञान में आके 4 महीने हुए थे, तभी हमें मुरली नहीं समझ में आती, लेकिन बाबा ने बहुत प्यार किया, शक्ति दी हमें। इसके बाद हमारी धारणा होने लगी। जब हमें अमृत वेले में इसी फ़ोटो का, ऐसे ही सेम फरिश्ते की लाइट के शरीर का, हमें ब्रह्मा के दृष्टि का और ब्रह्मा की इसी पोजीशन में ब्रह्मा बाबा का हमें साक्षात्कार हुआ। और ये सेम ही पोजीशन में खड़ा है ब्रह्मा बाबा मधुबन में हिस्ट्री हॉल में। तो इस तरह से बाबा हमें अपने बच्चों को जगाते हैं, अपने प्राप्ति कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।